इस सीरीज की स्टोरी दोनों 8 मूवीज के भी पहले का वक्त है। एक मेटी नाम का लड़का था जो एक थिएटर में मूवी देख रहा था। उसके मुंह में पेसिफायर था क्योंकि इसका भी ये अभी छोटा है। तभी वहाँ थिएटर का एक वर्कर आता है जिसे देखकर मेटी वहाँ से भाग जाता है क्योंकि ये यहाँ फ्री की मूवीज देखने आता था। यह भी मेरी तरह गरीब है। बाहर जाकर मेटी रिसेप्शन में छुप जाता है। वहाँ एक और वर्कर की बेटी रोनी भी थी जो उन्हें ये नहीं बताती कि मेटी यही पर डेस्क के पीछे छुपा है। वो बताती है कि मेटी बाथरूम की तरफ भागा है, लेकिन इसने मेटी को क्यों बचाया? अबे मुझे क्या पता। खैर अब मेटी थिएटर के बाहर चला जाता है और इसी तरह पैदल ही 30 किलोमीटर दूर अपने घर जाने लगता है। तभी एक कार आकर इसके पास रुक जाती है। उस कार में एक कपल और उनके 2 बच्चे थे। उस कपल में बीवी प्रेग्नेंट थी, तो वो सब मेटी को लिफ्ट देने का ऑफर करते हैं। तो मेटी भी मान जाता है क्योंकि 40 किलोमीटर दूर पैदल कैसे जाए। वो मेटी से पूछते हैं कि वो कहाँ जाना चाहता है, तो मेटी कहता है कि वो कहीं पर भी जाएगा सिवाय डेयरी के, क्योंकि वहाँ पर घर का भाड़ा बहुत ज्यादा है। उस कपल के बेटे ने अभी भी बोलना सीखा था, तो वो हर वर्ड्स को स्पेल कर रहा था। उस कपल की बेटी भी थी जो बहुत खड़ूस दिखाई दे रही थी और मेटी को गंदी नजरों से देख रही थी। ये क्या बक रहे हो माँ? तभी उनकी गाड़ी डेयरी के अंदर जाने लगती है, जिसे देखकर मेटी थोड़ा घबरा जाता है और उनसे रुकने को कहता है, लेकिन वो सब तो अपनी दुनिया में ही मगन थे। उनकी बातों में आउट का वर्ड्स आता है तो वो सब आउट चिल्लाने लगते हैं, जिसे देखकर अब तो मेटी की फटकर 24 हो गई थी। अब वो औरत उस कार में ही अपने बच्चे को जन्म दे देती है जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थी। उस बच्चे के पास पंख भी थे और उस बच्चे की आंखें नहीं थी। तुम्हें कैसे पता चला? वो बच्चा मेटी पर हमला करता है और इसी के साथ सीन कट हो जाता है और ये सीरीज का इंट्रो था। अब हम 4 महीने बाद का सीन देखते हैं। एक फिल नाम का लड़का था जिसे साइंस फिक्शन की चीजों में बहुत इंटरेस्ट था। उसे लगता था कि किसी दिन एलियंस इस दुनिया में आकर सारे इंसानों को खत्म करेंगे। इस बारे में वो अपने टेडी नाम के दोस्त से भी कहता है, लेकिन टेडी को ये सब बातें बकवास लगती थी। दूसरी तरफ आर्मी बेस पर एक प्लेन लैंड होता है जिसमें सिर्फ 2 ऑफिसर्स थे। एक का नाम लेरॉय और दूसरे का नाम रूसो था। उन दोनों की ड्यूटी अब डेयरी टाउन में लग गया था। उन्हें पिक करने एक कर्नल खुद आता है और इन्हें जूनियर ऑफिसर से मिलाता है, जिसमें से एक हुतिया इसे सलूट नहीं करता क्योंकि वह एक रेसिस्ट था। अजीब बहन का लड़ा है ये। कर्नल आकर उसे उसकी माँ बहन करने की धमकी देता है, जिसे डर कर वो आदमी सलूट करता है। उन जूनियर्स में से एक कलवा भी था जिसका नाम हेलोरन था और ये काफी अजीब आदमी था और इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है। अब हम फिर से स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ लिली नाम की एक लड़की थी। उसे स्कूल में सब बुली करते थे, जिसकी वजह से इसकी कोई दोस्त नहीं थी। एक लड़की थी इसकी दोस्त मार्ज, लेकिन वो भी दूसरे लड़कियों के साथ ज्यादा रहती थी और लिली से थोड़ा कम हाय हेलो करती थी। लिली मेटी की दोस्त थी, वही मेटी जिसे उस अजीब फैमिली ने सीरीज के स्टार्ट में मारा था। मेटी लिली को अक्सर अपने अड्डे ले जाया करता था जहाँ सिर्फ वो फिल और टेडी आया करते थे। लिली मेटी को बताती है कि इसके फादर जो कि कंपनी में काम करते थे जो अचार बनाते थे, एक दिन एक हादसे में वो मशीन में फंस गए थे, जिसकी वजह से इसके फादर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। क्या बात कर रहा है? हाँ यार। इसी वजह से लिली का स्कूल में कोई दोस्त नहीं है, तो मेटी इसे थोड़ा हौसला देता है और इसे किस करने लगता है। उम्र देखो इसकी और हरकतें देखो, पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ। लेकिन लिली इसे रोक देती है क्योंकि उसे यह लगता था कि किस करने से वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। फिर मेटी वहाँ से चला जाता है और बाद में भी लिली को कभी नहीं दिखा। यही सोचकर लिली दुखी हो रही थी। एक दिन इसे अपने बाथटब के सिंक में से मेटी की आवाज सुनाई दे रहा था और वो किसी मूवी के गाने का लिरिक्स बोल रहा था। दिल दो पागल है, दिल दीवाना है। तभी सिंक में से 1-2 उंगलियां बाहर आती है, जिसे देखकर लिली की और मेरी भी फट जाती है। अगले दिन ये बात लिली मार्च को बताती है, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लेती। उल्टा वो लिली को साइको बोल कर चली जाती है। तो ये बात लिली फिल और टेडी को बताती है। वो दोनों मेटी के अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो भी इस बात पर यकीन नहीं करते। दूसरी तरफ कैप्टन लेरॉय जनरल से मिलता है और वो लेरॉय को एक फाइटर प्लेन की जिम्मेदारी देता है। जनरल लेरॉय से कहता है कि उसे डेयरी टाउन का हर तरह से हिफाजत करना होगा। हम उसके बाप के नौकर लगे जो वो क्या काम करेंगे? मैं नहीं कर रहा है सर। वरना इसे अगले 6 महीने के लिए पगार नहीं दिया जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। दूसरी तरफ टेडी घर में अपने फादर से पूछता है कि क्या सच में कोई बच्चों को किडनैप करके गटर के नीचे नालियों में छुपा सकता है और वो बच्चे किसी तरह हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो टेडी का बाप और बड़ा भाई इसे खूब सुनाते हैं और इसे इंसान का बच्चा बनने को कहते हैं। उसी रात टेडी अपने रूम में एक कॉमिक पढ़ रहा था, तभी उसका लैंप फ्लिकर करने लगता है और अचानक से उसका लैंप एक भयानक चेहरे में बदल जाता है। देखकर टेडी की फटकर पता नहीं कितनी हो गई थी और अब ऐसा लग रहा था कि अब टेडी की बारी है। लगता है किसी की गांड फटने वाली है। तभी टेडी का बड़ा भाई वहाँ आता है और लैंप फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसका भाई इसे खूब गालियाँ देना चाहता था। तुझे तो माँ बहन की गाली भी नहीं दे सकता। अगले दिन टेडी और फिल फिर से लिली के पास जाते हैं और अब इन्हें लिली की बातों पर यकीन हो गया था। ये तीनों उस दिन के न्यूज़पेपर को ढूंढने लगते हैं जिस दिन मेटी मारा गया था। इन तीनों के साथ फिल की छोटी बहन सूजी भी थी। इन्हें वो न्यूज़पेपर मिल जाता है जिसमें लिखा था कि उस रात मेटी सिनेमा हॉल गया था और उसे उसी लड़की रोनी ने आखिरी बार देखा था जिसने इसे मेज के पीछे छुपाया था।
तो ये चारों, क्योंकि फिल की छोटी बहन भी थी, तो ये सब रोनी के घर जाते हैं। लेकिन रोनी उनसे कोई बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेटी के गायब होने के बाद पुलिस वालों ने कई बार इन्हें परेशान किया था, वही जो पुलिस वाले हमेशा करते हैं। पुलिस वालों को शक था कि मेटी को रोनी के फादर ने गायब किया है, क्योंकि वो भी उस सिनेमा में काम करते थे। तो रोनी उन्हें साफ जवाब दे देती है। ये सब जाते हुए वही बात करने लगते हैं, वही मेटी की आवाज सिंह से आने की, जिसे सुनकर रोनी उन सबको रोक देती है, क्योंकि उसे भी एक सिंह से आवाज सुनाई देती थी। डिल्डो पागल है, दिल दीवाना है। और उसे भी वो आवाज मेटी का लग रहा था। दूसरी तरफ लिरोय रात को सो रहा था, तभी उस पर 3 लोग जिन्होंने मास्क पहना हुआ था, वो लिरोय पर हमला कर देते हैं और इसे खूब धोते हैं। बहुत मारा, मतलब मौत चौक दी। और इससे उसे फाइटर प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन मांगते हैं। लेकिन लिरोय का फेवरेट मूवी दिल जले था और इसने वो मूवी 200 बार देखा था, इसलिए वो अपना मुंह नहीं खोलता। तभी वहाँ इसका दोस्त रूसो आता है और वो भी उन सब के साथ हाथापाई करने लगता है। तो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और ये नहीं कि दोनों उनके पीछे जाए, बल्कि वही बैठकर अपनी गांड बचने की खुशी मनाने लगते हैं। क्या गांडू है। दूसरी तरफ रोनी उन चारों को थिएटर ले जाती है उस मूवी के सॉन्ग को सुनने, जिसे मेटी सिंह के जरिए गा रहा था। रोनी लाइट्स ऑन करती है और मूवी लगाती है, तो मूवी चालू हो जाती है और ये वही मूवी थी जिसे मेटी उस दिन देख रहा था। तभी अचानक उनको मूवी के अंदर मेटी दिखाई देता है, तो ये सब मेटी को बुलाने लगते हैं। हैरान करने वाली बात यह थी कि मूवी के अंदर मौजूद मेटी को इनकी आवाज सुनाई दे रहा था और वो कैमरे की तरफ आने लगता है। क्या? कैसे? उसके हाथ में कोई चीज थी जो कपड़े में कवर था। बेटी उन सब से कहता है कि तुम सब मेरे साथ नहीं थे, मेरे दोनों दोस्त नहीं थे, और लिली ने तो एक चुम्मा भी नहीं दिया। तभी वो एक क्रीपी सा स्माइल करने लगता है और तभी उसके हाथ से वो बच्चा मूवी से बाहर आता है और ये वही बच्चा था जिसने मेटी को मारा था। उसे देखकर सब बच्चे भागने लगते हैं, लेकिन वो एक एक करके फिल और टेडी और तो और फिल की छोटी बहन कभी नहीं छोड़ती और थिएटर से सिर्फ लिली और रोनी बाहर निकलते हैं। लिली के हाथ में कुछ था और वो सुसी का हाथ था जिसकी ये मदद करना चाहती थी, लेकिन सिर्फ उसका हाथ इसके पास रह गया। इस सीरीज को देखते तो मेरी गांड फट जाएगी। इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।